तो दोस्तों भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा को कर दिखाया है, क्योंकि दोस्तों भारत ने इस बार न सिर्फ अपने दुश्मन देशों को पछाड़ा है बल्कि भारत अपने दोस्त देशों को भी बीट कर दिया है। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों की जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे कि IMF हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, उन सभी के आंकड़े धरे के धरे रह गए हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत सरकार ने खुद को भी बीट कर लिया है और अपने आप को ही हरा डाला है। और यही कारण है कि भारत के इस कारनामे को देख करके न सिर्फ हमारे दोस्त और दुश्मन देश हैरान हैं बल्कि भारत सरकार भी दंग हो गई है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हैरान हो गए हैं। लेकिन दोस्तों आपका ये सवाल होगा कि आखिरकार भारत ने ऐसा कौन सा कारनामा को किया है और किस प्रकार से हमने दुनिया के उन सभी देशों को बुरी तरह से पछाड़ा है। चलिए इन सभी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हुआ ये है कि पिछले साल की शुरुआत में ही IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और भारत का रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने GDP के अनुमान को जारी किए थे कि फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 होगा, जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से और एक खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, इस पूरे 12 महीने के दौरान भारत का आखिर GDP कितना ज्यादा ग्रोथ करेगी। और तब इस पर भारत का रिजर्व बैंक कहा था कि हमारी GDP रहेगी लगभग 6.8% की। वहीं पर IMF ने कहा था कि भारत का GDP करीबन 6.5% के आसपास तक ही रहेगी। वहीं पर वर्ल्ड बैंक समेत कुछ बड़ी संस्थाओं ने तो यह भी कह दिया था कि भारत आखिर कितना भी ज्यादा जोर क्यों न लगा ले, वह कितना भी दम क्यों न लगा ले, यह तो 7% के पार जा ही नहीं सकता है, यह तो असंभव है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात तो यह है कि इस आंकड़े को जारी करने के बाद लगभग 6 महीने के पश्चात जब इन सभी संस्थाओं ने अपनी आंकड़ा दोबारा फिर से रिवाइज करने लगे तो इन सभी ने भारत के GDP को और घटा दी। जो 7% कर रहा था वह 6.5% कर दिया, जो 6.5% कर रहा था उसने 6% कर दी। तो खैर इन सभी ने अपने अनुमान को जारी किए और अनुमान जारी करने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 था, ये अब से कुछ महीने पहले ही 31 मार्च को खत्म हो गया और तभी से जो इसके आंकड़े वह कैलकुलेट किए जा रहे थे। और अब जो भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल आंकड़ा है वह भी सामने आ चुका है। और दोस्तों आप यकीन मानिए इन आंकड़ों को देख करके दुनिया तो हैरान है ही, खुद अब भारत सरकार भी हैरान है कि हमने इतना ज्यादा संख्या को अचीव कैसे कर लिया। दरअसल दोस्तों जो ऑफिशियल आंकड़ा सामने निकल करके आया है कि भारत ने पिछले एक साल में जो ग्रोथ की है वह है 7.2% की। और दोस्तों आप यकीन मानिए यह बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर है, क्योंकि भारत ने दुनिया के सभी देशों के जो भी आंकड़े हैं उन सभी को तोड़ डाला है। इस बार भारत ने जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इन सभी के आंकड़े को ध्वस्त हो गए हैं और भारत ने सबको आउट परफॉर्म कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे वक्त में जब भारत के बराबर में जो अर्थव्यवस्था है जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन, वहां पर तो GDP ग्रोथ माइनस में चली गई है। और जर्मनी में तो हालत ये हो गया है कि अब से 3 दिन पहले सरकार ने खुद ही घोषित कर दिया है कि हमारा जो देश है वह आर्थिक मंदी में जा चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन भी चला जाएगा। वहीं पर हम बात करें भारत से भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं देश की जैसे कि अमेरिका, तो वहां पर GDP ग्रोथ लगभग माइनस में जाने वाला है और अमेरिका देश भी अब आर्थिक मंदी के कगार पर खड़ा हो गया है। तो आप खुद ही सोचिए कि इतना ज्यादा खतरनाक वक्त में जब दुनिया के सभी देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अपने देश को अब आर्थिक मंदी में जाने से हमें रोकना है और अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह होने से बचाना है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत खड़ा है जो अपनी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भीषण तरीके से आगे की ओर बढ़ा रहा है और जो दुनिया के सभी देशों और सभी बड़ी संस्थाओं की जो एस्टीमेट है उन्हें भी अब भारत बीट कर रहा है। यहाँ तक कि अपने खुद के जो भी पहले एस्टीमेट हैं उन्हें भी आउट परफॉर्म कर दिया है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अब कितना ज्यादा शानदार तरीके से काम को किया गया है। हालांकि दोस्तों आप सभी के इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।